नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार है, यानी कि सैटरडे है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है और ये पूर्णिमा तिथि अपने आप में आज विशेष है, क्योंकि आज चंद्र महाराज अपने ही नक्षत्र यानी कि श्रावण नक्षत्र में विचरण करेंगे और आज श्रावण मास का समाप्ति काल भी है। आज के बताए गए उपाय बड़े लंबे समय तक आपके लिए फलदायी होंगे। आज के दिन रक्षाबंधन, सभी को पता है, आज के दिन रक्षाबंधन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। आज श्री गायत्री जयंती है। आज अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। आज ऋषि तर्पणी है। आज संस्कृत दिवस भी है। अवनी अवंती दक्षिण भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है और आज श्री कल्याण जी महोत्सव व यात्रा भी मनाई जाती है। आज का दिन शुक्ल कृष्ण यजु है। आज अथर्व उपाकर्म है। आज कोकिला व्रत है। आज झूलन यात्रा समाप्त हो रही है। इतने शानदार आज के दिन, इतने शानदार विभूतियाँ, इतने शानदार उत्सव इत्यादि आज के दिन है, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा अपने आप में विशेष महत्व रखती है और उस पर चंद्रमा का अपने नक्षत्र यानी कि श्रावण नक्षत्र में विचरण करना, ये अपने आप में अद्भुत एक संयोग है। आज के दिन पंचक लगेंगे रात्रि के 1:11 से और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 9:07 से लगेगा और सुबह 10:47 पर समाप्त होगा। आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 3:46 पे लगेगा और शाम को 5:25 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कुंभ राशि की दिनचर्या कैसी होने वाली है। दिन तो आज भी आपके लिए कठिन है, कल से शायद ज़्यादा हो। प्रातः काल से ही मन अशांत विचलित, कल तो उदासीन थे आप, आज आप विचलित हैं। चेहरे पे चिंता, बेचैनी नजर आ रही है। प्रातः काल से ही मन अशांत विचलित, नकारात्मक विचारों का आवागमन जारी। नकारात्मक विचार के साथ साथ नकारात्मक समाचार भी प्राप्त होंगे। आज का दिन कल से थोड़ा ज़्यादा कठिन है। आज धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, अपितु आज आपको नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। मेरी सलाह है, किसी पर भी विश्वास ना करें, विशेषकर धन संबंधी लेन देन में, क्योंकि आज आपके साथ धोखा होने की संभावना ज़्यादा है। अपनी कीमती वस्तुओं को ध्यान से रखें, क्योंकि या तो वो चोरी चली जाएंगी, खो जाएंगी, या आप रख के भूल जाओगे। तो इसलिए अपनी कीमती वस्तुओं को ध्यानपूर्वक रखें। किसी अपने प्रिय जानने वाले को लेकर किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान होते हैं दवा, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। जुड़ा धन नष्ट होगा। आज के दिन मैं हमेशा बोलता हूँ, शनिवार मंगलवार को देखो, नक्षत्रों की तो बात अलग है, वो तो है ही, लेकिन जिस दिन शनिवार हो, मंगलवार हो, क्योंकि आज आपकी स्थिति बनेगी कि आप कर्जा या उधार लेने का प्रयास करेंगे। तो आज के दिन लिया गया उधार उतरेगा नहीं आपसे, इसलिए कह रहा हूँ कि मत ले, और किसी को देना है तो गलती से भी देना। बहुत सारे लोग ब्याज का काम करते हैं। आज की जो पेमेंट आप बांटोगे तो आज की पेमेंट आपको मिलने में बड़ी परेशानी होगी, शायद ब्याज भी ना मिले। घर के अंदर माहौल अशांत रहेगा। घर के अंदर माहौल अशांत रहेगा। सभी परिवार के सभी जन एक दूसरे से थोड़े तनावग्रस्त दिखाई देंगे। आज का सुबह का नाश्ता भी आपका अच्छा नहीं होने वाला। सुबह का जो नाश्ता आप करोगे वो भी अच्छा नहीं होने वाला।
मतलब मन मार के खाना पड़ेगा। शरीर में पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं तथा माताजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। घर में रसोई के अंदर दूध उबलकर गिरना या पानी का व्यर्थ जाना, ये आपकी समस्याओं को, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक समाचारों को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। ये ज़्यादा करेगा, आपके स्वास्थ्य को बीमार करेगा। कार्यों की गति मंद है, कार्यों में मन ही नहीं लग रहा। कार्यों की गति तो अपने आप मंद हो जाएगी। जब मन बड़ा शांत होता है तो आदमी से काम कहाँ होता है। जब आप नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, अशांत होते हैं, तो आप देखना आपके पास समय बहुत होता है लेकिन आपके पास समय नहीं है। क्यों? आपकी उलझनें इतनी हैं कि आपका सारा फोकस उन उलझनों पे लगा हुआ है, इसलिए तो समय नहीं है। जबकि काम कुछ नहीं कर रहे आप। भाग दौड़ हुई तो व्यर्थ की होगी, अपने लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी। जो जैसा कि आज शनिवार है, जो लोग दूध का काम करते हैं, पानी, दूध, चावल, चांदी, बिना सिले कपड़े, कपास, इनका जो काम करते हैं, आज उनको बड़ी धनहानि होने की संभावना है। और एक विशेष बात, जल्दबाजी, तनाव, इन दोनों से बचो। किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी मत करना, किसी से सलाह जरूर लेना। आपकी अशांति वहीं से दूर होगी एक्चुअली में। और तनाव आए तो भगवत भजन करो। कोई भी मधुर गीत आपको आता हो, कोई चालीसा, कोई मंत्र, उसका जाप शुरू कर दो, तनाव कम हो जाएगा। ये जरूर करना। आज का दिन जो लोग दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, उनको भी कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मांस मदिरा का सेवन, देखो एक तो शनिवार है, वैसे नहीं करते लोग, लेकिन आजकल कलयुग आ गया है तो आजकल तो बहुत लोग करते भी हैं। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि मांस मदिरा का सेवन करना आपके इस सारे नकारात्मक सिस्टम को और बढ़ा देगा। घर में कलह, बड़ी कलह का कारण बनेंगे आप। गले के रोग, टॉन्सिल्स पक जाना, पहले पेट खराब होगा, फिर टॉन्सिल्स पकेंगे, ठीक है ना, फिर बुखार आएगा। तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। काला रंग, नीला रंग, ये आपकी बाधाएं बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं मेरे दोस्त। क्यों? आज सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। कुंभ राशि, घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। बासी भोजन बिल्कुल ना करें, वरना रात्रि काल में पेट की भयंकर पीड़ा से आपको गुजरना पड़ सकता है। मन को शांत रखें, शांत रखेंगे तो घर में भी शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, धन बीमारी पे खर्च होगा, धन मशीनरी आदि की मरम्मत आदि पर खर्च होगा। और कहीं धन का लेन देन करना है तो सावधानी बरतें। कोशिश करें आज ना ही करें, और कहीं करना जरूरी है तो एक थर्ड पर्सन अपने साथ रखें जो आपके उसके सामने आप धन का लेन देन करें तो कल को आपके पास गवाह हो। आज का दिन किसी पे विश्वास ना करने का दिन है, तो अपनी परछाई पे भी मत करो, क्योंकि मन आपका आज विचलित है। कभी वो आपको नेगेटिव बताएगा, कभी आपको पॉजिटिव बताएगा, पॉजिटिव कम बताएगा, नेगेटिव ज़्यादा बताएगा। किसी की भी सफ़ेद वस्तु, नमक, चावल, दूध से बनी मिठाई या किसी भी प्रकार की सफ़ेद वस्तु का सेवन ना करें, आपको नज़र दोष होने की संभावना है। सभी के लिए है ये। कामकाजी महिलाओं के बाद नौकरी करने वाले जातकगण, व्यर्थ के कारणों पर धन खर्च होगा, जैसे घर में किसी के दवा डॉक्टर पर, किसी मरम्मत आदि पर, और मजबूरी में किसी को देना पड़ गया तो आप दे तो रहे हो लेकिन मन मार के दे रहे हो। कार्यों में मन नहीं लगेगा, जिसके कारण
आपको अपने बॉस से थोड़ा सा डांट डपट भी खानी पड़ सकती है, खुद का स्वास्थ्य गड़बड़ है, मतलब टोटल नेगेटिव है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, जुबान का चस्का यानी कि बाहर का भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मन अशांत विचलित बना रहेगा, जिसके कारण शिक्षा में मन नहीं लगेगा। वयस्क युवक युवतियां जल्दबाजी से बचें। कोई भी काम करने जा रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्ग या आपके जो भी कोई अच्छे सलाहकार हैं, उनसे पहले सलाह लें फिर करें। शायद आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि सलाह मिलेगी तो आपको सही मार्ग दिखेगा, और आपने अपनी मनमर्जी चलाई तो केवल नुकसान है। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, परिवार की गतिविधियां आज सारी की सारी नेगेटिव हैं, जिसके कारण सभी एक दूसरे से अप्रसन्न नजर आ रहे हैं। धन लाभ की संभावना नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में धन नष्ट होगा। व्यर्थ के चीजों में धन खर्च होगा, काम की चीज नहीं होगी कोई भी। आज कुंभ राशि वालों के लिए लाल किताब में लिखा हुआ है, सारे जहां में पानी बरसता रहा, बीकानेर तरसता रहा। दादी पोता, इनमें से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज का दिन कुल मिला के 100 का 100% नकारात्मक है, और आज जैसा कि पूर्णिमा है, लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा पे प्रसन्नता आती है। लेकिन आज कुंभ राशि वालों के लिए प्रसन्नता नहीं है। तो ये दिन सुखद हो जाए, शुभ हो जाए कैसे? प्रातःकाल उठे, सबसे पहले 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें। शौच आदि करने के बाद कच्चा दूध लें, लकड़ी की खड़ाऊ या लकड़ी का पटरा, उस पर खड़े होके बैठ के, कैसे भी, लॉजिक सिर्फ इतना है कि पांव का तलवा जमीन ना लगे, लकड़ी पर होना चाहिए, अर्थिंग नहीं मिलनी चाहिए। पूरे शरीर पर कच्चा दूध मलें, स्नान करें। उसके बाद जब आप स्नान कर लें, उसके बाद ही आप अपना पांव जमीन पर रखें। ऑफ वाइट कलर या फिर लाइट पिंक कलर, जैसा मैंने पहना हुआ है, इससे हल्का है तो वो भी चलेगा, सिर्फ यही रंग धारण करना है। और आज पूर्णिमा है, श्रावण मास है और अंतिम दिन है, और श्रावण नक्षत्र है। इसीलिए मैं सबसे पहले बोला था, आज के किए गए उपाय आपके आने वाले समय तक लाभदायक रहेंगे। तो क्या करना है मित्रों? सफेद पुष्प, चावल, दूध आधी किलो, 1 किलो थैली में ले लेना, और जल ले जाके बाबा का अभिषेक करें, फूलों से श्रृंगार करें, चावल और दूध बाबा के चरणों में अर्पण करें, 15-20 मिनट वहां बिताएं, भगवत भजन करें। भगवान भोलेनाथ को राम नाम अति प्रिय है। कुछ नहीं आता तो राम नाम का जाप करें, राम राम राम। ये की गई क्रिया आपके मन को असीम शांति देगी। और जब ये 20-1 मिनट आपके वहाँ हो जाएं, क्योंकि मंदिर का ऑरा पॉजिटिव होता है, वो आपकी नेगेटिविटी को खींच लेता है, तो चलते समय जो आपने चावल चढ़ाए थे, उसमें से 2 चुटकी चावल उठा के अपनी ऊपर की जेब में डाल लें, और नंगे पांव जाना है, नंगे पांव आना है। चल के घर आए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने कार्य पर निकलें। 1-1.5 घंटे में ही आपके मन में आप देखोगे शांति का आवागमन शुरू हो गया है, नेगेटिविटी कम हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि आपका कोई बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा लाभ हो जाएगा, बड़ा ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रह ने अपनी चाल के हिसाब से फल देना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को करके अपना स्वास्थ्य लाभ, अपनी माता जी का स्वास्थ्य लाभ, अपने मन की शांति, अपने शरीर की शांति, आप जिस भी काम धंधे से जुड़े हुए हैं, आप जब शांति होगी तो आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। आज उनका लाभ नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कहने का तात्पर्य। तो ये उपाय अवश्य करें। इस उपाय से चावल अपने पास हमेशा रखें,
आज के दिन ऊपर की जेब में रखें, बाद में वो चावल निकाल के कोई सफ़ेद कागज़ की पुड़िया बनाएं, उसमें अपने वॉलेट में रखें, अपने बैग में रखें, अपने पर्स में रखें, हमेशा रखें, क्योंकि ये चावल बड़े लंबे समय तक आपके लिए धनदायी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का आज का राशिफल। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपने अनुभव, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें या कोई भी समस्या है मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैंने एक नया वीडियो शुरू करा है कुंभ राशि के लिए, प्रश्न उत्तर। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ऐसे प्रश्न लिखें जो समाज से जुड़े हों, आपके लिए नहीं। आप बोले मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं होता, आप यूँ बोले कि इस बीमारी का इलाज क्या है, तो सभी लोगों के काम आएगी। ये बीमारी क्यों है और इसका इलाज क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर लिखें, तो मैं उनके उत्तर, सुझाव, समाधान सभी बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।